हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। दिस इज मानवी और आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क का प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का जो पेपर है उसको सॉल्व स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आप अब करंट अफेयर्स फंडा पर टेस्ट भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप वेब लॉगिन करके आराम से टेस्ट दे सकते हैं। आप वेब लॉगिन जब करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन पर भी दे सकते हैं ऑफकोर्स, और स्टोर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर बैंक प्रोड सीरीज दिखेगी। सीरीज में आप बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए कोई भी टेस्ट दे सकते हैं। बैंकिंग एग्जाम में एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ और सारे बाकी एग्जाम आईपीएस पीओ क्लर्क सबके एग्जाम के आपको सीरीज मिल जाएंगे। और इस सीरीज में सेक्शनल पेपर मिलेंगे, आपको प्री के मिलेंगे, मेंस के मिलेंगे, मेमोरी बेस मिलेंगे और साथ ही चैप्टर टेस्ट भी मिलेगा। तो और हर किसी में एक एक टेस्ट जो है वो फ्री है, तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। यहाँ पर सबसे पहले हमें दे रखा है कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन। किस तरह सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो यहाँ बोला गया है पी यू एक्स सी और जे, इसको लिखा जाता है जे ई बी डब्ल्यू और पी। और हमसे पूछ रहे हैं वी ई टी डी ए, इसको क्या लिखा, इसका कोड क्या होगा या फिर इसको क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अगर हम इसकी प्लेस वैल्यूज की बात करें तो जे की होती है 10, ई की होती है 5, बी की होती है 2 और डब्ल्यू की यू वी डब्ल्यू एक्स 23 और पी की होती है 16। ठीक है, और ऊपर अगर हम देखें तो इसकी 16 हो गई, ये हो गया 21 और इसकी हो गई 24, सी की 3 और यहाँ पर आ गया 26, राइट। सॉरी 26 नहीं 10, ठीक है, जे की 10 होती है, 26 तो जेड की होती है, तो यहाँ पर 10 आ गया। तो यहाँ पर देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। देखो 16 में अगर हम यहाँ पर देखें तो प्लस -6 किया गया है, फिर यहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही माइनस है, यहाँ पर 22 माइनस है, यहाँ पर +20 है, तो ये तो नहीं फॉलो हो रहा है, प्लस माइनस तो नहीं किया गया है। अगर हम देखें लास्ट डिजिट और ये जो ये है, इसको ये एग्जैक्टली सेम है यहाँ पर, उसके बाद लेकिन ये सेम नहीं है और यहाँ पर ही कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये तो ऐसा नहीं। अच्छा हाँ, ये हो सकता है कि जो ये अगर हम इनको प्लस कर दें, ऐसे ऐसे प्लस कर दें, तो यहाँ पर हर किसी वैल्यू का जो सम है वो 26 आ रहा है। देख लो आप, 16 + 10 इज 26, 21 + 5 इज 26, 24 + 2 इज 26, ऐसे ही आगे भी। तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर 26 बनाना पड़ेगा। तो पहले लिखते हैं इनकी प्लेस वैल्यूज, तो इनकी प्लेस वैल्यूज हम लिख लेते हैं यहाँ पर सबकी। तो v की हो जाएगी 22, t की हो जाएगी कितनी 20, e की 5, d की हो जाएगी 4, a की हो गई 1। अब इसको बनाने के लिए हमें कितना 26 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए हम वो लिख लेते हैं बस। 22 में आपको बनाना 26, तो आप क्या ऐड करोगे 4 ऐड करोगे। ठीक है, उसके बाद t को बनाना है 26 तो 6 ऐड करोगे। ठीक है, अब 5 को बनाना है 26 तो आप 21 ऐड करोगे। 4 को बनाना है 26 तो आप 22 ऐड करोगे। उसके बाद 1 को बनाना है a को, तो आप यहाँ पर 25 ऐड करोगे, राइट। अब इनकी लिख लो आप वैल्यूज। 4 कहाँ पर आता है, 4 मतलब d हो गया, e जो ये 6 है वो क्या हो गया f हो गया, 21 क्या हो गया u, 22 इज v और 25 इज y। तो ये हमारा आंसर हो गया d f u v और y। ये हमें कहाँ दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन ए में लिखा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी कोडिंग क्वेश्चन है, बोल रहे हैं जी एस y और c, इसको क्या लिखा जाता है h u b और g लिखा जाता है। ठीक है, फिर ये l o p n, इसका कोड हमसे पूछ रहे हैं। अब लिखते हैं प्लेस वैल्यूज। ये हो गया 7, ये हो गया 19, ये क्या हो गया 25 और c हो गया 3, ये हो गया 8, ये हो गया 21, ये हो गया 2 और ये क्या हो गया 7, राइट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या हुआ है, देखो यहाँ पर +1 किया है, 7 + 1 इज 8, 19 में +2 किया गया है और 25 में किया गया है +3। कैसे, 26 के बाद तो वैल्यू होती नहीं है आगे z तक 26, उसके बाद 26, 27, 28 मतलब 1 और 2, हम 3 का, हम 26 के आगे 1 से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 26 से आगे 27 पे नहीं जाते हैं हम इसमें। ठीक है, तो +3 करेंगे तो 2 आ जाएगा और 3 में हम +4 करेंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब हमें वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, 1 2 3 4 प्लस करके ऐसे ऐसे। अब L की वैल्यू में होती है 12, 12 बोल सकते हैं, 15, ये हो गई 16 और ये हो गया हमारा 14। अब +1 +2 +3 और +4 इस तरह से हमें ऐड करना है। जब 12 में +1 करोगे तो कितना आएगा 13, तो 13 होता है किसकी वैल्यू m की वैल्यू होती है। मीन्स ऑप्शन बी सी तो एलिमिनेट हो गए। फिर हम 15 में 2 15 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17, जो किसकी वैल्यू होती है q की वैल्यू होती है। इसका मतलब ऑप्शन ए भी यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन को देखते हुए काम करेंगे। फिर p की बात कर रहे हैं, p यहाँ पर हो गया 16, 16 में आप 3 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 18, 17 18 19, 19 होता है किसका s की वैल्यू होती है। और फिर ये आ गया हमारा 14 + 4 इज 18 और 18 होती है r की वैल्यू, राइट। तो यहाँ पर आंसर हम टिक कर देंगे ई ऑप्शन करेक्ट हो गया, बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो गए या फिर गलत है। तो 2 का आंसर हो गया ई। आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें आगे दे रखा है कोडेड
से लॉगरिथम, ठीक है। तो हमें सॉल्व क्या करना है, ये सॉल्व करना है। पहले हम बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। अब p एट द रेट क्यू, इसका मतलब क्या है, सम है ना, मतलब सम p क्या है, सम p r q, कुछ p q है, q प्लस r दैट इज नो। अब नो में उल्टा है, b मतलब r की बात कर रहे हैं, नो r इज q, कोई भी r q नहीं है, ध्यान से काम करेंगे यहाँ पर हम। फिर लिखा है r हैश s दैट इज ऑल r, ऑल a इज b दैट इज ऑल r इज s, सारे के सारे r क्या है, s है, ठीक है। बन गया हमारा डायग्राम। अब फर्स्ट में पूछा जा रहा है s प्लस क्यू, प्लस मीन्स क्या पूछ रहे हैं, नो q, कोई भी q क्या है, s नहीं है, कोई भी q क्या है, s नहीं है। देखो q हमारा ये लिखा हुआ है और s यहाँ पे लिखा है। अब ये हमें r से पता था केवल क्या है, r नहीं है, लेकिन s के बारे में हमें यहाँ पर कुछ नहीं पता, तो हम यहाँ पर फर्स्ट जो है वो फॉलो नहीं कह सकते, मीन्स गलत है, फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, आर और एस, ठीक है। एंड लिखा है बीच में, मीन्स सम, सम उल्टा पढ़ना है क्योंकि बी लिखा है यहाँ पे, तो सम एस इज नॉट आर, कुछ जो है एस आर नहीं है। देखो भाई एस का पार्ट तो आर में है ना, पॉजिटिव पता है हमें, इसके बारे में नेगेटिव पता ही नहीं है, तो मीन्स ये भी गलत हो गया, मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रहा। मीन्स यहाँ पे हम क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन डी, बोथ ए फर्स्ट एंड टू आर रॉन्ग, दोनों क्या है, गलत है। आगे देखते हैं, आगे में लिखा हुआ है पी पी हैश क्यू, राइट, मतलब ऑल की बात कर रहे हैं, ऑल पी यहाँ पर क्या है, क्यू है, ठीक है। उसके बाद फिर से हैश है तो फिर से ऑल होगा, ऑल क्यू क्या हो गए, आर हो गए। उसके बाद प्लस लगा हुआ है, आर प्लस एस दैट इज, कोई भी एस आर नहीं है, मीन्स यहाँ पर हम कैंसिल कर देंगे एस को, कैंसिल आउट हो गया। अब फर्स्ट में क्या लिखा है, पी प्लस एस, मतलब नो एस इज आर, नो एस इज आर, ठीक है, कोई भी एस आर नहीं, करेक्ट है, तो फर्स्ट तो फॉलो कर रहा है, सीधी बात है। सॉरी एस आर नहीं, पी की बात पूछा, तो पी भी इसके अंदर है, ऑब्वियसली बात है, जब आर नहीं कर रहा है तो पी भी नहीं करेगा, तो उसका मतलब करेक्ट हो गया। फिर लिखा है पी हैश आर दैट इज ऑल पी इज आर, ऑल पी इज आर इज करेक्ट, यहाँ पर पूरा का पूरा पी आर में ही है, तो ये भी फॉलो कर रहा है, मीन्स बोथ आर करेक्ट, तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी सेम ही है, p प्लस क्यू, मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, नो q is p, right, first is this, second is q at the rate r, that is some q is r, right, some q क्या है, r है। फिर r हैश s that is all r is s, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये बन गया डायग्राम। अब फर्स्ट में हमसे पूछ रहे हैं s हैश p, that is फर्स्ट पूछ रहे हैं सारे के सारे s क्या है, p है, क्या सारे के सारे s p है, नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई भी s क्या है, p नहीं है, मीन्स एस और पी में तो पता भी नहीं है, और पूछ रहे हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट, तो ये तो रॉन्ग हो गया, फर्स्ट तो फॉलो नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, पी एट द रेट एस दैट इज सम पी आर एस, कुछ पी एस है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब ये है ना तो सारे पी एस है और ना ही सम, देखो पी एस में सेम दे रखा है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं आइदर वाला केस है क्या, आइदर वाला नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक दे रखा है ऑल, यहाँ पे एक दे रखा है सम, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, या तो सम और ऑल में तो नहीं होता है, तो इस मीन्स यहाँ पर कोई फॉलो नहीं कर रहा है, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ई टिक कर दें, अब मतलब ऑप्शन नहीं दे रखा कि दोनों रॉन्ग है वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट द क्वेश्चन ऑफ कोड डिकोडिंग, क्या बोला जा रहा है, सर्टेन कोड, कुछ कोड में इसको ये लिखा जाता है, मतलब डू रन इन डार्क, इसको ये लिखा जा रहा है। अब हमें यहाँ पर चाइनीज कोडिंग नहीं है जो हम डायरेक्टली कर लेना ही नहीं है, यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है, जैसे कि 9 at the rate p, ये सब में कॉमन आ रहा है, कोई एक वर्ड कॉमन दिख रहा है क्या, हमें यहाँ पर एक गो दिख रहा है, गो तो इसमें है, ठीक है, और फॉर भी दिख रहा है, फॉर के लिए यहाँ पर ये दिख रहा है कुछ 16, ये भी कॉमन आ रहा है, उसके अलावा और कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं, तो मतलब फॉर के लिए कोड तो ये हो गया, फॉर के लिए दो कोड हो सकते हैं, या तो होगा 16 हैश और एस, और ये फिर ये जो हमें बीच में 9 at the rate p सेम दे रखा है, वो दे रखा है, फिर गो या फिर डू हो सकता है ये कुछ सेम आ रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या किया गया है, या फिर ये भी हो सकता है कि फॉर का कोड ये वाला भी हो सकता है 9 at the rate s, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, और कुछ अगर हमें दिखे तो यहाँ पर कोई ना कोई लॉजिक ऐसा लग रहा होगा जो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है। तो अगर हम इस कोड्स को ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो तीन चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, पहला तो एक नंबर हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है, नंबर हो गया, फिर उसके बाद सिंबल है, उसके बाद फिर एक लेटर है, तीन चीज़ यहाँ पर हमें निकालनी है कि किसकी क्या है। नोटिस करने पता लग रहा है कि जितने भी नंबर यहाँ पर लिखे हैं वो सब की सब क्या है, एक स्क्वायर है, 9, 16, 25 सब स्क्वायर है, 36, 36 सब स्क्वायर है, 9 किसका होता है, 3 का, 16 होता है 4 का, 9 फिर 3 का, और 25 होता है 5 का, मीन्स यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ
लेटर्स काउंट करके उनका स्क्वायर किया हो सकता है, ऐसा कुछ यहाँ पर फॉलो हो रहा हो। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें डू में तो यहाँ पर 2 ही लेटर्स है, तो 2 का स्क्वायर तो यहाँ पर है नहीं, 4 होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए रन में 3 है, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर 9 है, बट 9 2 बार हमें दे रखा है, लेकिन 3 नंबर वाला कोई भी 2 बार नहीं है। डू और इन तो 2 वाले हैं। अच्छा, तो हो सकता है ऐसा कि जो 2 नंबर ऑफ लेटर्स हैं, नंबर्स ऑफ लेटर में क्या किया है, +1 किया है एंड देन उसका स्क्वायर किया है। अब जैसे डू को अगर हम रन को ही देखें, रन में कितने लेटर्स हैं, 3 हैं, 3 + 1 = 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पर 16 हो गया। दैट मीन्स रन वाला वैल्यू है, रन वाला जो मतलब नेम है, उसका कोड क्या होगा, 16 वाला हो सकता है। ऐसे अगर हम डार्क को देखें तो डार्क में 4 लेटर्स यूज हुए हैं, 4 मतलब +1 करोगे तो 5 एंड 5 का स्क्वायर 25, राइट। तो डार्क का कोड कितना, डार्क का कोड हो सकता है 25 वाला हो। देखते हैं क्या हमारा कुछ निकल रहा है यहाँ पर। डार्क का थोड़ा जो हमने लॉजिक लगाया उसके हिसाब से ये होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, एल है। ठीक है, अच्छा, और जो हमने लगाया है रन का क्या होना चाहिए हमारे हिसाब से, ये होना चाहिए 16 हैश और ओ। ठीक है, चलो हमें नंबर तो समझ में आ रहा है कि नंबर इस तरह से फाइंड आउट हुआ है कि नंबर ऑफ लेटर्स उसको हमने क्या किया है, +1 करके उसका स्क्वायर किया है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या है, सिंबल है। सिंबल के लिए हम देखें तो यहाँ पर सिंबल कितने यूज हुए हैं, @ हुआ है, देन हैश हुआ है, और एस्ट्रिक हुआ है, और क्या हुआ है, एंड यूज हुआ है। 4 यहाँ पर सिंबल्स यूज हुए हैं, तो 4 सिंबल्स यूज हुए हैं। ठीक है, और इवन नॉट का अगर हम देखें तो यहाँ पर एक वर्ड इवन नॉट कह रही हूँ, वॉवल कॉन्सोनेंट, तो वॉवल पे एंड हुआ है, बाकी सारे कॉन्सोनेंट पे एंड हुए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि एक ही सेम हो, यहाँ पर 2 सेम आ रहे हैं, और वो 9 वाले में लिखे मीन्स यहाँ पर सेम 9 वाले में देखो यहाँ भी ये लिखा हुआ है, मीन्स ऐसा कुछ हो रहा होगा कि 9 वाला मतलब 2 लेटर्स वाले में हम क्या लगाएंगे, जिसमें 2 लेटर्स है वहां पर हम क्या लगाएंगे, @ लगाएंगे। अच्छा, जो हैश है वो कहाँ पर है, 3 लेटर वाले में, तो ये 3 लेटर्स वाले में हम क्या लगाएंगे, जिसमें 3 लेटर्स है वहां पर हैश लगा देंगे। एस्ट्रिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एस्ट्रिक मतलब 25 वाले में लिखा है, 25 वाला 4 से आया होगा, तो 4 लेटर मतलब एस्ट्रिक लगा देंगे, 4 लेटर्स जहाँ पे दे रखा होगा। और एंड जो है वो 36 में आया है, तो मतलब 5 लेटर्स वहां पर होंगे। इस तरह से लेटर्स के हिसाब से ये लगाया गया है। देखो यहाँ पे 4 है तो 4 के लिए एस्ट्रिक आ गया, देखो 4 के लिए एस्ट्रिक लिखा हुआ है, और 3 के लिए कितना है, हैश आया, तो हैश भी आ गया। मीन्स सिंबल्स के लिए ये वाला लॉजिक यूज किया गया है, और 4 ही सिंबल यहाँ पर यूज किए गए हैं। अब लास्ट एक बच रहा है, जो लास्ट में लेटर आया है उसके लिए क्या लगाया गया है। देखो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर समझ लेते हैं। यहाँ पर आया है एल, यहाँ पर आया है ओ, इससे समझते हैं। तो ओ कुछ ना कुछ इनके हिसाब से आया है। आर से अगर हम देखें तो ये इसकी वैल्यू होती है 18, इसकी 21, और इसकी होती है 14, और ओ की होती है 15। ठीक है, यहाँ पर देखें तो 4, 1, 18, और यहाँ पे क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना आ गया, 12। तो अगर मैं देखूँ तो 18 से तो नहीं बन रहा, 21 से भी नहीं, तो लेकिन लास्ट वाले में +1 करके बन रहा है 15, और सेम ही यहाँ बन रहा है 11 में +1 कर दोगे 12। मीन्स जो लास्ट लेटर आया है, लास्ट लेटर में +1 किया गया है, तो हमारा जो भी प्लेस वैल्यू आई उसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। जो भी आएगा उसको हम और चेक कर लेते हैं। जैसे हमने गो को चेक किया, अगर हम गो की बात करें तो गो में कितने लेटर हैं, 2 लेटर, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आप करोगे तो 9 आ जाएगा। 2 लेटर है तो मीन्स क्या लगाएंगे हम, @ लगाएंगे, और ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है हमारे पास पी, तो यहाँ पर आ गया पी, तो गो का कोड क्या हो जाएगा, 9 @p। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर कोड फाइंड आउट करना है। अब क्वेश्चन हमें समझ में आ गया पैटर्न। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि ट्रेन का कोड क्या होगा। अगर हम ट्रेन में देखें तो कितने भाई लेटर्स हैं, 5 हैं, 5 + 1 मतलब 6, 36 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, 36 आना है। अब 5 लेटर्स है तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे, मीन्स एंड आ गया, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। एन के बाद क्या आता है, ओ, तो हमारे पास फर्स्ट मतलब ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया, हमें इसका कोड मिल गया 36 एंड ओ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट से पूछ रहे हैं रैंक का कोड क्या होगा। रैंक में देखो 4 लेटर्स हैं, तो 4 मतलब 5, 5 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, तो फर्स्ट तो एलिमिनेट हो गया। अब 4 लेटर्स लिखे तो 4 चेक कर लो, 4 लेटर्स में क्या आना था, एस्ट्रिक आना था, तो एस्ट्रिक यहाँ पर लगा देंगे, मीन्स ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बी भी और डी भी। आई के बाद क्या आता है भाई, के बाद आता है एल, तो यहाँ पर एल हमें दे रखा है सी ऑप्शन में, तो यहाँ पर हम ऑप्शन सी टिक कर देंगे। इस तरह से करना था। एक और क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछ रहे हैं कार का कोड क्या ये होगा। देखो चेक करते हैं, सी मतलब आगे देखो 3 पे आता है, 3 मतलब 4, 4 का स्क्वायर होता है 9, नहीं 4 का होता है 16, तो ये तो गलत है। यहाँ पे दे रखा है 4, 4 का +1 करोगे 5, 25, हाँ ये हो सकता है। 4 दे रखा है
नहीं नहीं 25 कैसे, यहाँ पर 5 लेटर्स पहले से दे रखे हैं और 5 की में प्लस करो 6 आ जाएगा, 36 होना चाहिए, मतलब ये भी गलत है। हाई में कितने होते हैं लेटर्स, 4 हो गए, 4 में प्लस करोगे 5, तो ये हाँ आंसर हो सकता है। सेम में क्या होगा, सेम में 4 है, 4 में एक जोड़ेंगे 5 और 5 का स्क्वायर 25 होता है, 16 दे रखा है, मतलब ये भी गलत है। तो नंबर की हेल्प से हमने सारा एलिमिनेट कर दिया, तो हमारा ऑप्शन एक ही बच रहा है, तो सी ही करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जरूरत ही नहीं है चेक करने की, और आगे रखा है ऑल, तो ऑल तो वैसे भी नहीं है, तो मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है 4 कपल्स वेंट फॉर डिनर, 4 कपल्स डिनर पे जाते हैं, 4 कपल मतलब 8 लोग हो गए। दे सिट ऑन द सर्कुलर टेबल, एक गोलाकार मेज पर बैठते हैं, फेसिंग इनसाइड, सबके सब इनसाइड फेस कर रहे हैं, सेंटर मतलब अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं। मतलब ऐसा कुछ बनेगा कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब लिखा हुआ है कि जो ए है वो जेड के अपोजिट है, राइट, मतलब ए यहाँ पर होगा और जेड यहाँ पर, इस तरह से अपोजिट हो गए ए और जेड। फिर बोल रहे हैं कि सी इज सेकेंड द राइट ऑफ वाई, वाई के सेकेंड राइट में कौन है, सी है। 2 पीपल सिट बिटवीन सी एंड डब्ल्यू, अब मुझे पता नहीं है सी और डब्ल्यू के बारे में, तो मैं यहाँ लिख लिया। डी नेबर ऑफ सी, डी जो है वो सी का नेबर है, ठीक है। सी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जेड, जेड के लेफ्ट में सी बैठा है, मतलब सी यहाँ हो गया। सी और डब्ल्यू में 2 लोग हैं, तो सी इस साइड अगर हम देखें तो ए आ चुका है, तो मतलब डब्ल्यू इस साइड आएगा 1 2, यहाँ पर क्या आ गया डब्ल्यू आ गया, ये भी बात कंप्लीट। फिर डी और साथ में बैठे, इस साइड जेड है तो इस साइड डी आ गया, ठीक है। अब वाई के राइट में सी है, मतलब वाई यहाँ होगा तभी राइट, क्योंकि सब इनसाइड फेस कर रहे हैं इसलिए। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे देखिए तो आगे लिखा हुआ है कि वाई और बी आर द कपल्स, ठीक है, वाई और बी क्या है, कपल्स हैं, ओके। कपल्स अपोजिट, कपल सामने आमने बैठे फेसिंग एक दूसरे को देख रहे हैं, तो वाई जब बी का कपल है तो वाई के सामने यहाँ पर बी हो गया, एंड लिखा है देयर इज वन मोर पर्सन इज एक्स, तो एक्स की जगह यहाँ पर सेट हो गई, तो ये हमारा हो गया आंसर। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है, क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहे हैं ए के थर्ड लेफ्ट में कौन है, ए यहाँ पर है इनसाइड फेस कर रहा है, तो 1 2 3 यहाँ पर कौन आ गया, बी आ गया, तो बी के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी ही टिक कर देंगे। फिर पूछते हैं डब्ल्यू की शादी किससे हुई, अब सामने आने वाले कपल थे तो डब्ल्यू की शादी किससे हुई है, फिर डी से हुई है, तो डी के लिए यहाँ पर ऑप्शन ई टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं ए रिलेट कर रहा है डी से, ठीक है भाई, सेकंड राइट की बात कर रहे हैं। सी कर रहा है बी से, सेकंड राइट की बात कर रहे हैं। एक्स कर रहा है वाई से, सेकंड राइट की बात कर रहा है, तो जेड किससे करेगा, जेड ये है, किससे करेगा, फिर डब्ल्यू से करेगा, डब्ल्यू मीन्स ऑप्शन ए यहाँ पर हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट, हु इज थर्ड द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू के थर्ड राइट में कौन है, 1 2 3 इट इज वाई, वाई के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं नेबर्स ऑफ डी, डी के नेबर्स कौन है, डी के नेबर्स एक वाई है और एक कौन है, सी है, सी एंड वाई कहाँ लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा है, तो ऑप्शन सी टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट द क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स, बोल रहे हैं इन द क्लास, क्लास में अ 6x6 मैट्रिक्स क्रिएटेड, एक क्लास में 6x6 की मैट्रिक्स बनती है, टू डिस्प्ले द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स बताने के लिए बनती है, ठीक है। द रोज ऑफ अ मैट्रिक्स हैव सिंबल, रोज मतलब क्या होते हैं, रोज मतलब इस ये वाली बात करते हैं, ऐसे रोज होते हैं, ये वाले कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो रोज क्या है, ये है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो इसको लिख लेते हैं भाई यहाँ पर, टॉप टू बॉटम मीन्स यहाँ पर लिख लेते हैं कितनी रो, कितना है, प्लस है, देन माइनस, देन एट द रेट, एंड देन हैश, उसके बाद एस्ट्रिक, एंड देन डॉलर। फाइन, फिर क्या लिखा है, एंड कॉलम्स आर दिस, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, एंड देन सिक्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब इस तरह से हमने इसको लिख लिया, ये कॉलम्स है, ये सब कॉलम्स है और ये सब रोज हैं। फाइन, अच्छा आगे देखो क्या लिखा है, इसे फिल कैसे कर रहे हैं वो बताया गया होगा हमें यहाँ पर, वो हम पढ़ेंगे। द फिफ्थ रो फ्रॉम टॉप कंटेन्स परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 6, फिफ्थ रो की बात कर रहे हैं, तो काउंट करते हैं फिफ्थ रो कहाँ पर है, मतलब 1 2 3 4 5, इस वाली रो की बात कर रहे हैं। इस रो में जो भी नंबर्स हैं वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है फ्रॉम 1 to 6, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 लिख देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 8, सॉरी स्क्वायर की बात कर रहे हैं, मुझे लगा क्यूब लिखा है, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा 4, 8 नहीं आएगा 4, फिर 3 का होता है 9, 4 का होता है 16 और 5 का होता है 25 और यहाँ पर होता है 36, तो हमने ये फिल कर दिया। द बॉटम रो कंटेन्स बॉवल इन ऑर्डर टू ए टू यू फ्रॉम फर्स्ट टू 5 एंड लेटर एम इन द कॉलम 6, ठीक है। तो लास्ट रो मतलब इसकी बात कर रहे हैं, ए से यू तक बॉवल्स भरने हैं, तो ए ई आई ओ और यू, और लास्ट में बोल रहा है कि 5 जो लेटर एम है वो लास्ट में आना है, तो यहाँ पर लेटर एम आ गया, ठीक है। सेकेंड रो फ्रॉम टॉप, सेकेंड रो मतलब इसकी बात कर रहे हैं, कंटेन्स मल्टीपल ऑफ 4, 4 के मल्टीपल लिखने हैं फ्रॉम स्टार्टिंग, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्टार्टिंग से ही, तो 4, 4 के बाद कितना आएगा 8, देन 12, देन 16 एंड देन 20 एंड देन 24, ठीक है। फिर टॉप रो कंटेन्स अल्फाबेट फ्रॉम ए टू एफ,
एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो टॉप रो में क्या आ जाएगा, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, वाइल रो 3 एंड रो 4 कंटेन्स क्यूब्स एंड स्क्वायर्स ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 to 5 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, रो 3 में क्या है, रिस्पेक्टिवली मीन्स रो 3 में क्यूब्स हैं फ्रॉम 0, 0 का क्यूब 0, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 हो गया, 3 का क्यूब 27 हो गया, 4 का क्यूब कितना हो गया 64 और 5 का हो गया 125, राइट। एंड इन दिस रो स्क्वायर्स लिखना है, तो स्क्वायर हम नीचे भी लिखा था तो वही सेम लिख देते हैं, नहीं लेकिन यहाँ पे 0 से लिखना है, पहले में 1 से लिखा था तो यहाँ 0 से लिखना है, तो 0 देन 1 देन 4 देन 9 देन 16 एंड देन 25। इस तरह से हमने यहाँ पर अपना पूरा मैट्रिक्स फिल कर लिया, ठीक है। अब कुछ कंडीशन भी दे रखी है टू ऑब्टेन मार्क्स, ये तो हमारी एक मैट्रिक्स बन गई। अब हमें मार्क्स ऑब्टेन करने हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं, क्या, लेटर्स हैविंग ऑड प्लेस वैल्यूज 15, जो भी लेटर्स हैं अगर वो ऑड प्लेस पर है तो उनकी वैल्यू 15 है, इवन पर है तो 10 वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू ग्रेटर देन 100 आर डिवाइड बाई 100 एंड द रिमाइंडर विल बी कंसिडर्ड, जो वैल्यू 100 से बड़ी है, ठीक है, तो वो डिवाइड की जाएंगी 100 से। जैसे मान लो कोई 101 वैल्यू है तो उसको डिवाइड करना है पहले 100 से, जो रिमाइंडर बचेगा वो मानेंगे। अब 1 जा देंगे इसे हम तो 100 आ जाएगा, बचा कितना 1, तो ये क्या होता है, रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर हम यहाँ पर मानेंगे, ठीक है, इस तरह से करेंगे। एंड मार्क्स ऑफ स्टूडेंट विल बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग ऑल द नंबर्स रिप्रेजेंट बाय सिंबल्स, और फिर मार्क्स कैसे निकलेंगे, सब नंबर्स को ऐड करके निकलेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको मैंने यहाँ पर बना लिया ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो समझने में। अब लिखा है व्हाट इज द मार्क ऑफ बाय सुरेश इफ इज कोड, अब सुरेश के मार्क बताने कितने हैं, कोड उसका ये है। पहले हम देखते हैं यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, देखो 1 प्लस से हमें क्या मिल जाएगा, ए, 1 ये है प्लस ये है तो हमें यहाँ पर ए मिला। फिर थर्ड और एट द रेट, थर्ड एट से क्या मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या आ गया 8 आ गया। फिर फोर्थ एस्ट्रिक से क्या मिल रहा है भाई, 16 मिल रहा है, 16 लिख दिया। फिर सेकंड और हैश, सेकंड हैश से क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, राइट, तो 1 लिख दिया, फाइन। अब उसके बाद यहाँ पर जो ए है, ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 इज ऑड। और यहाँ पर क्या लिखा था कि जो ऑड वैल्यू है उसका हम 15 मानेंगे, ठीक है, तो मतलब ए की जो वैल्यू है 15 हो गई, प्लस 8 प्लस 16 एंड प्लस 1, जब हम इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 15 और प्लस 1 कितना हो गया, 16 हो गया, 16 प्लस 16 इज 32, 32 और प्लस 8 यहाँ पर कितनी वैल्यू आ गई 40, तो 40 यहाँ पर गिवन नहीं है तो यहाँ पर हम टिक कर दें नन ऑफ द अबव, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट से बोल रहे हैं नीता का कोड क्या होगा, इफ हर कोड इज दिस। अब इसको चेक करते हैं, 1 और एट द रेट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, ठीक है, 1 एंटर पे 0 लिखा हुआ है, प्लस सेकंड और डैश, सेकंड डैश पे क्या लिखा हुआ है, 8 लिखा है तो 8 यहाँ पर आ गया, प्लस 5 फिफ्थ और एस्ट्रिक, फिफ्थ एस्ट्रिक पे क्या आ गया 25, तो यहाँ पर 25 लिख देते हैं। उसके बाद लिखा है फिफ्थ और हैश कितना आ गया 16 आ गया, राइट, 16 यहाँ पर लिख दिया, फाइन। अब यहाँ पे प्लस करेंगे इसको हम प्लस करेंगे तो कितना आ गया 33, 33 प्लस 16, तो यहाँ पे कितना आ गया 43 प्लस 6 दैट इज 49, राइट, तो 49 के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर देंगे, मतलब नीता का स्कोर कितना है 49 है। इस तरह से सॉल्व करना था इसको, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आगे देखते हैं, कमल का कोड बताना है और इसका कोड ये है, मतलब कमल के स्कोर बताने हैं। सेकंड एंड द रेट, सेकंड कहाँ पे लिखा है 1 लिखा है, ठीक है, प्लस 3 और -3 मतलब डैश, तो यहाँ पे कितना है 12 है तो यहाँ 12 लिख दिया। देन सिक्स एस्ट्रिक क्या लिखा है 36 लिखा है, प्लस 36 कर दिया हमने। उसके बाद लिखा है फिफ्थ हैश, फिफ्थ ये है और हैश ये कितना है 16 है, प्लस 16 कर देते हैं। अब इसको करेंगे प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखो 3 प्लस 1 4 एंड देन प्लस 1 5 मतलब 50 आ गया। 6 और 6 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, तो यहाँ पर आगे कितना 65, दैट इज यहाँ पर ऑप्शन सी टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पूछ रहे हैं सुरेश मार्क्स ऑफ सुरेश एंड नीता एडिट व्हाट विल आउटपुट, तो चेक करते हैं भाई नीता का स्कोर कितना आया था 49 और सुरेश का आया था 40, तो 40 प्लस 49 करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 प्लस 14 दैट इज 89, तो यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर देंगे, फाइन। नेक्स्ट पूछ रहे हैं इफ द मार्क्स ऑफ कमल इज डिवाइड बाई 5, जो कमल के मार्क्स कितने थे वो चेक कर लेते हैं। मार्क्स आए थे 65, ठीक है, डिवाइड करना है 5 से तो कितना आ जाएगा भाई 13, एंड देन एड द डबल ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सुरेश। अब सुरेश के मार्क्स जो आए थे उसमें उसका डबल करके ऐड कर दो। सुरेश के मार्क्स कितने आए थे, सुरेश के आए थे 40, तो हम यहाँ पर डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 80, तो यहाँ पर हम 80 प्लस करेंगे, इसमें प्लस 80 कर दो तो कितना आउटपुट आ रहा है 3 एंड 9 93,
दैट इज यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे। तो इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें दे रखी है एक पजल, पढ़ेंगे इसको क्या लिखा हुआ है। ABCDEFGHI 9 लोग हैं फ्रॉम कोलकाता, चेन्नई, पंजाब, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, इंदौर, भोपाल एंड नागपुर। जरूरी नहीं सेम क्रम में हो। दे लिव इन 9 फ्लोर बिल्डिंग हैविंग 9th नंबर फ्लोर ऑन द टॉप, फर्स्ट नंबर ऑन द ग्राउंड। ठीक है, मतलब 9 अलग अलग बिल्डिंग पे, एक एक बिल्डिंग की मतलब फ्लोर्स पे रहते हैं, और टॉप फर्स्ट फ्लोर है वो क्या है, 9th है, और जो फर्स्ट फ्लोर है वो ग्राउंड फ्लोर पे आ रहा है। मतलब इस तरह से कुछ बोल रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये कुछ कहना चाह रहे हैं कि जो 9th फ्लोर है वो सबसे ऊपर है, 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन बोल रहे हैं कि जो ए है वो टॉप फ्लोर पे रहता है एंड हैज़ अ होम टाउन इन चेन्नई। ठीक है भाई, ए यहाँ रहता है और इसका होम टाउन कहाँ पर है, चेन्नई में। डायरेक्ट इन्फो लिख लिया हमने। बी लिव्स इन इवन नंबर फ्लोर एंड हैज अ होम टाउन इन कोलकाता। बी इवन नंबर पे, तो इवन नंबर बहुत सारे हैं भाई, 2 4 6 8 कहीं भी हो सकता है, लेकिन इसका जो होम टाउन है वो क्या है, वो कोलकाता है। इसको भी लिख लिया हमने। फिर लिखा है सी हु हैज जस्ट बिलो बी, सी इसके जस्ट नीचे है, इज फ्रॉम दिल्ली एंड लिव्स द 1 फ्लोर गैप फ्रॉम एफ, ये दिल्ली से बिलोंग करता है और ये एक गैप पर रहता है एफ से। देयर इज 3 फ्लोर बिटवीन जी और किसके बीच में 3 फ्लोर गैप है, वो, और जो जी है वो बी के एडजेसेंट है। तो देखो ऑब्वियस सी बात है भाई, बी के नीचे सी आ चुका है तो जी होगा वो बी के ऊपर आएगा। ठीक है, नीचे तो पॉसिबल नहीं है, ऊपर आएगा फिर जी इसके। और जो जी है और किसमें, एफ में 3 का गैप है। एंड हु मतलब एफ के बारे में बोल रहे हैं, जो एफ है वो भोपाल से नहीं है और मुंबई से बिलोंग नहीं करता है। तो एफ यहाँ पर लिख के इसको मैंने क्रॉस कर दिया। ठीक है, आगे लिखा है आई इज फ्रॉम बैंगलोर एंड लिव ऑन और नंबर फ्लोर बट नॉट ऑन 3rd और 7th। जो आई है वो 3rd पे नहीं है, मतलब 1st हो सकता है, 5th हो सकता है, और 7th पे भी नहीं है। और ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, आई बैंगलोर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, फिर लिखा है ई इज नाइदर फ्रॉम इंदौर नॉर फ्रॉम मुंबई एंड लिव्स ऑन 2nd फ्लोर। ई 2nd पे रहता है, लेकिन जो ई है वो मुंबई से भी नहीं है, मतलब जो 2nd नंबर है वहां पर मुंबई भी नहीं आएगा और यहाँ पर इंदौर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंदौर भी नहीं आएगा। एच लिव्स ऑन 4th फ्लोर, एच यहाँ पर रहता है 4th फ्लोर पे। एन इज फ्रॉम नागपुर, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नागपुर से है ये, तो हम लिख लिया इसको नागपुर। फिर लिख रहे हैं एफ हु इज नॉट फ्रॉम पंजाब, एफ जो है वो पंजाब से नहीं है। एफ जो है, अच्छा एफ तो हम पहले ही लिख चुके हैं भाई यहाँ पर, तो हम इसको यहाँ पर ही लिख लेते हैं, एफ पंजाब से नहीं है, तो यहाँ पर आ गया पंजाब से भी नहीं है। फिर क्या लिखा है, डज नॉट लिव जस्ट अबव और जस्ट बिलो बी, मतलब बी के आसपास भी नहीं है। ऑब्वियसली बात है भाई, बी के जस्ट ऊपर जी है और जस्ट नीचे सी हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो एफ तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है बी के आसपास हो पाना, इस लाइन की हमें नीड भी नहीं है। 4 पीपल लिव बिटवीन आई एंड बी, आई और बी में 4 लोग रहते हैं। ठीक है, डी इज फ्रॉम मुंबई एंड लिव्स जस्ट अबव द वन हु इज फ्रॉम भोपाल। डी जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, मुंबई से बिलोंग करता है, और जो है वो जस्ट ऊपर है किसके, भोपाल वाले पर्सन के। मतलब ऐसा कुछ यहाँ पर बोल रहे हैं। अब देखो हम स्टार्ट इसे कहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर हमको बोला कि जो आई है वो 1st और 5th पर हो सकता है। अगर आई मानू मैं 5th पर है, 5th पर आई है, तो यहाँ पर 4 गैप है, मुझे बी रखना है। 1 2 3 4 ऊपर तो पॉसिबल नहीं है बी आ पाना, 1 2 3 4 बी यहाँ पर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन बी के नीचे सी है और बी के ऊपर जी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसके ऊपर तो जगह है, ई आ चुका है और नीचे जगह नहीं है। इसका मतलब मुझे पता लग गया कि आई कहाँ पर आएगा, फिर आई आएगा हमारा 1st फ्लोर पे, आई यहाँ पर आ गया। ठीक है, और आई कहाँ से बिलोंग कर रहा है, बैंगलोर से बिलोंग कर रहा है, तो ये वाली बात खत्म। 1 2 3 4 यहाँ पर करके बी आ गया। ठीक है, बी भी आ गया। अब बी कहाँ पे है, कोलकाता से बिलोंग करता है और इवन नंबर पे भी आ रहा है, तो ये भी ठीक है भाई, इवन नंबर वो बी। उसके बाद बोल रहे हैं बी के ऊपर जी है, बी के नीचे सी है, और सी कहाँ से बिलोंग कर रहा है, दिल्ली से, तो ये वाली बात भी खत्म हो गई यहाँ पर। अब सी और एफ में मन का गैप है, ऊपर जगह नहीं है, एफ नीचे आ गया। ठीक है, तो ये वाली बात भी खत्म। फिर बोल रहे हैं जी और एफ का गैप है, देखो जी और एफ गैप वैसे भी आ रहा है, 1 2 3 गैप आ रहा है, मीन्स ये भी बात कंप्लीट। अब एफ जो है भोपाल से नहीं है, मुंबई से नहीं है और पंजाब से नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब भोपाल के ऊपर डी रखना है, कहाँ पर जगह है बट डी रखने की, यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या गया, भोपाल आ गया। और जो डी है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, मुंबई से, तो मुंबई मैंने यहाँ पर लिख दिया इसको। ठीक है, अब बस जगह बची है एफ और ई पे क्या आना है वो रखने के लिए। देखो यहाँ पे देखिए, एफ पे इतना सब कुछ नहीं आ सकता और ई पे ये इंदौर और मुंबई नहीं आने हैं। मुंबई तो वैसे भी आ चुका है, तो इसे तो हटा ही दो भाई, इसकी जरूरत नहीं है। अब ई पे इंदौर नहीं आना है, तो इंदौर कहाँ पर आ जाएगा, फिर एफ पर क्या आ गया, इंदौर आ गया।
अब एफ पंजाब नहीं आना है, भोपाल तो वैसे भी आ चुका है तो हटा दो, पंजाब नहीं आना तो पंजाब नीचे आ जाएगा, पंजाब ई पर आ गया। तो ये मिल गया हमको सोल्यूशन ऑफ दिस पजल। फाइन, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दे रखे हैं। 7th फ्लोर पे कौन रहता है, कौन रह रहा है भाई 7th पे, जी रह रहा है, जी के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं पंजाब के जस्ट ऊपर कौन है, पंजाब के जस्ट ऊपर कौन है भाई, एफ है, तो एफ के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं बेंगलोर के जस्ट नीचे कौन रहता है, बेंगलोर के नीचे देखो कोई भी नहीं है ना, कोई भी नहीं है तो यार नो वन आ गया, ऑप्शन ई टिक कर देंगे। हाउ मेनी फ्लोर बिटवीन सी एंड आई, सी और आई में कितने फ्लोर हैं, 3 फ्लोर हैं, 3 मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे। फिर पूछ रहे हैं हाउ मेनी फ्लोर्स आर बिटवीन द पर्सन हु लिव्स इन इंदौर, ठीक है, इंदौर में जो रहता है वो, और द पर्सन हु लिव्स ऑन टॉप दैट इज चेन्नई, कितने फ्लोर्स हैं, 1 2 3 4 5, दैट इज यहाँ पर ऑप्शन सी टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पजल कंप्लीट हो गई। हाउ मेनी 3 लेटर्स मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लास्ट लेटर ऑफ द वर्ड, मतलब फर्स्ट मतलब डब्ल्यू हो गया, सेकंड मीन्स ए हो गया, और लास्ट लेटर मतलब आर। एक तो वॉर ही बन गया, एक बनेगा रॉ, आर ए डब्ल्यू। यहाँ पर 2 वर्ड बन रहे हैं तो और तो कोई भी नहीं बन रहा, तो 2 के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द, अच्छा तो यहाँ पर हमें 2 रो दे रखी है, रो 1 एंड रो 2, और रो 1 के यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं वो हमें फॉलो करके बताना है इसका रिजल्टेंट क्या निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले दे रखा है, इन पढ़ते आराम से, इन एवरी क्वेश्चन देयर आर 2 रोज, यू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ द पर्टिकुलर रो यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स, ठीक है। नोट, टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द नंबर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइन, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू हमें लेनी है। अब स्टेप 1 में बोल रहे हैं, स्टेप 1 में इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, इवन नंबर के बाद ऑड आता है, देन रिजल्टेंट विल बी एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स, ठीक है। इवन के बाद ऑड आ रहा है, नहीं, यहाँ पर आ रहा है इवन के बाद और रो 2 में आ रहा है, तो मतलब इनको इनका आना प्लस करना है, 8 + 3 कितना आ गया 11, तो ये वैल्यू आ गई 11 और उसके बाद 4 लिखा हुआ है, ऊपर सेम चल रहा है 7 16 और 8, ठीक है। स्टेप 2 में बोल रहे हैं इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ऑड नंबर देखो ये ऑड नंबर है और परफेक्ट स्क्वायर ये है 4, तो ये यहाँ लग जाएगा, और रिजल्टेंट क्या होना, सब्ट्रैक्शन ऑफ द स्क्वायर फ्रॉम द ऑड नंबर्स, ठीक है। स्क्वायर को इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पर आ जाएगा 7, तो ये क्या हो गया नंबर, इसका रिजल्टेंट आ गया 7, रो 2 का आ गया 7, ठीक है। अच्छा, फिर लिखा है इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, ऑड और फॉलो नहीं हो रहा है, ऑड पर इवन आ रहा है, मींस स्टेप 5 में लिखा हुआ है वो ऑड नंबर के बाद क्या आ रहा है इवन, तो हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है नंबर्स की, मतलब क्या करना पड़ेगा 16 मल्टीप्लाई बाई 7, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 × 6 इज 42, ठीक है, इसका 2 आ गया, कैरी आ गया 4, और 7 × 7 और 4 कितना आ गया 11, तो यहाँ पर आ गया 112, ठीक है। तो 112 इसका आ गया, 112 इन दोनों की हेल्प से, और फिर क्या बचा है 16, मतलब इवन के बाद फिर से इवन नंबर ही फॉलो हो रहा है, तो कहाँ लिखा है वो देखो, 4th में लिखा है इफ इवन नंबर इज फॉलोड बाई एन ऑड, अच्छा ऑड तो नहीं है, और कोई देखते हैं, अच्छा ये वाला देखो ऑड, और कोई इवन नंबर है यहाँ पर, तो ये तो कोई ऐसा है नहीं जिसमें इवन और इवन लिखा हुआ है, देखते हैं चेक करते हैं, इवन और ऑड लिखा है, ऑड और परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, लेकिन अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो यहाँ पर 7 के बाद 16 आ रहा है, जो कि ये भी फॉलो हो रहा है स्टेप 2, कैसे हो रहा है, ऑड के बाद परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये नहीं लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पर लगेगा ये वाला रूल फॉलो होगा, तो हम इसको नहीं लगा, क्योंकि इसके आगे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखा हमने 16 और ये 7 क्या है, 16 परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ 4, राइट, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 - 7 इज 9, ठीक है। 9 के बाद क्या आ गया, फिर 8 आ गया, ठीक है। अभी क्या है, ऑड के बाद क्या है, इवन नंबर है, तो जो कि हमारा ये आ रहा है, ऑड के बाद क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑड के बाद इवन, तो यहाँ पे क्या करना है, मल्टीप्लाई, दैट इज कितना आ गया 72, तो मतलब रो 1 का रिजल्ट कितना है 72 आया है, और रो 2 का कितना है 7 आया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, डिफरेंस बताओ जो भी रिजल्ट आया है, तो 72 - 7 कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 65 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हम क्या टिक कर देंगे, ऑप्शन डी टिक कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में लिखा है डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स द सम ऑफ द रिजल्ट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द गिवन रो, रिजल्ट निकालना है पहले तो हमें, तो रो 1 की अगर हम देखें तो आई थिंक सेम है कि यहाँ पर, हाँ सेम ही आ रहा है, देखो 7 16 8 और 8 3 4 सेम है, तो यहाँ पर हम क्या आया था, इसका 65 और 7 आया था, कितना आया था, फर्स्ट वाले का 65 और इसका आया था 7, 65 ये आया था ना, नहीं 72 आया था, सॉरी
72 आया था इसका रिजल्ट और इसका आया था 7। ठीक है, अब क्या पूछ रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द डिजिट। स्क्वायर करो मतलब सम करके स्क्वायर करना है, मीन सम कितना आ गया 9 और इसका स्क्वायर आ गया 81। ठीक है, और फिर इसका कितना आएगा स्क्वायर 49। फाइन, अब क्या करना है डिफरेंस, तो 81 माइनस 49, तो यहाँ पे कितना आ गया 2, यहाँ पे कितना आ गया 3। फाइन, तो आंसर कितना आ गया 32। दिस इज ऑप्शन, यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे। अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, 231 और उसके बाद 225, मतलब क्या है, ऑड के बाद परफेक्ट स्क्वायर है, मीन स्टेप 2 फॉलो हो रहा है। तो ऑड के बाद परफेक्ट स्क्वायर यहाँ पे कितना आ गया, और क्या करना है स्क्वायर का हमें डिफरेंस करना है। तो 231 माइनस 225 कितना आ जाएगा, ये माइनस करने पे 6 आ गया। तो वैल्यू क्या बची मेरे पास 6 और 49 बची। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या है, इवन के बाद क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है। तो इवन के बाद ऑड यहाँ पर क्या हो गया, ये है एक इवन के बाद ऑड, और उसके बाद एक ये है इवन के बाद ऑड। अगर वो नंबर नॉन प्राइम है, ये नंबर कैसा है, नॉन प्राइम है, ऑब्वियस 7 डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, मीन्स इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 43। तो फर्स्ट वाले का रिजल्ट हमारा क्या निकल के आ गया, 43 निकल के आ गया फर्स्ट रो का। सेकंड चेक करते हैं, यहाँ पर क्या है 82 के बाद 3 है, मीन्स इवन के बाद क्या है, ऑड है, और ऑड यहाँ पर क्या है, वो प्राइम है, तो यहाँ फर्स्ट फॉलो होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे प्लस, तो आ गया 85। फिर क्या है लिखा हुआ है 64, मतलब ऑड के बाद क्या है, एक स्क्वायर नंबर है, तो यहाँ पर स्टेप 2 फॉलो होगा, क्या करना है, प्लस कर देना है, राइट, नहीं माइनस कर देना है, सॉरी। तो 85 माइनस 64 कितना बचेगा 21। तो इसका कितना निकल के आ गया फिर मेरे पास 43, और यहाँ कितना आ गया 21 आ गया। अब क्या करना था हमें, इसका सम करना है, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 64, और स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा फिर 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। फाइन, अब नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट में देखो नंबर सेम है तो रिजल्ट सेम आएगा, तो पहले क्या क्या आया था 43 और दूसरे का आया था 21। ठीक है, फिर क्या करना है हमें, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिजल्टेंट, मतलब इसका स्क्वायर करो 43 का और 21 का, और फिर उसका स्क्वायर, उसको डिफरेंस निकाल दो। तो 43 का स्क्वायर कैसे करेंगे और 21 का कैसे करेंगे, ये आप लोगों ने मैथ में शॉर्टकट मेथड समझा होगा, तो उससे हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं 43 का स्क्वायर, जब हमें स्क्वायर निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना लिखते हैं 9, और 4 का लिखेंगे 16। ठीक है, उसके बाद 4 इंटू 3 करेंगे, क्या करेंगे 4 इंटू 3, और 3 के बाद जो तुम्हारा 12 आया, 12 का 2 टाइम्स है, दैट इज 24। इनको उसको लिखते हैं बीच में और प्लस कर दो, तो कितना आ गया 9, 4, 8 और 1, तो ये हो गया किसका स्क्वायर, 43 का स्क्वायर हो गया। ऐसे हम करेंगे 21, तो 21 का स्क्वायर तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 441 होता है, कितना 441, ये आ गया इसका स्क्वायर। अब क्या करना है माइनस, तो क्या कर दो 8 0, यहाँ पर कितना आ गया 4 और 1, 1408, इट इज ऑप्शन, यहाँ पर हम बी टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बोल रिजल्ट में जाना है और फिर सम करना है। यहाँ पे नंबर चेंज है तो हमें निकालना पड़ेगा। पहले क्या लिखा है, ऑड के बाद परफेक्ट स्क्वायर, मतलब स्टेप 2 फॉलो हो रहा है, क्या करना है माइनस करना है। 25 माइनस क्या कर देंगे 13 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा फिर, कितना बचेगा 12, और 12 के बाद कितना हो गया 7, मतलब इवन के बाद क्या नंबर है, ऑड नंबर है, और ऑड नंबर ही प्राइम है ना, तो फर्स्ट फॉलो हो जाएगा, जिसमें क्या करना है हमको प्लस करना है। 12 प्लस 7 कितना आ गया भाई, 12 प्लस 7 कितना आ जाएगा 19 आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का रिजल्ट कितना निकल के आ गया 19 आ गया। ठीक, सेकंड में बोल रहे हैं 6 प्लस 15, 6 और 15 मतलब इवन के बाद क्या है, ऑड आया है, और ये ऑड क्या है, एक नॉन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉलो होगा ये वाला, क्या बोल रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 15 मैंने 6 करोगे तो कितना आ जाएगा 9, 9 के बाद लिखा है 8। ठीक है, 9 8 यहाँ क्या हो गया, ऑड के बाद इवन, और ऑड के बाद इवन जो कि 8 है, ऑड के बाद परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, स्टेप 2 नहीं लगेगा, ऑड के बाद ऑड भी नहीं है, और ऑड के बाद इवन है, स्टेप 5 लगेगा। क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कितना आ गया 72 आ गया। ठीक है, 72 क्या हो गया, इसका रिजल्टेंट आंसर हो गया। और फिर क्या करना है, हमें इनका सम कर देना है। फाइन, तो सम क्या करेंगे हम 72 का और 19 का सम, जब हम सम करेंगे 72 प्लस 19, ठीक है, ये 7 है ये 9 है, यहाँ पे कितना आ गया 1, यहाँ पे कितना आ गया 1 का कैरी, तो यहाँ पर आ गया 91, यहाँ पर देंगे रखा, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ई टिक कर देंगे। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट रखा है क्वेश्चन ऑफ इनपुट आउटपुट, यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ इनपुट और उसको स्टेप वाइज 6 स्टेप तक यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो देखते हैं कि क्या यहाँ पर फॉलो किया गया है, वो हम समझेंगे और उसको हम लगाएंगे किसमें, नेक्स्ट अपने जो हमें गिवन इनपुट है, जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है, इसमें हम यहाँ पर सेट करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या पैटर्न यूज हुआ है वो हम ऑब्जर्व करेंगे। देखो 4 3 0 5 0 6 0 9 0 8। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट स्टेप को देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है, 4 का 20 निकल के आया है, 3 का 12 आया है, 5 का 30,
6 का 42, 9 का 90 और 8 का 72। अभी इनके स्क्वायर्स तो है नहीं, तो कुछ ना कुछ स्क्वायर में स्क्वायर के आगे की वैल्यू है, लेकिन तो यहाँ पर इसका मतलब स्क्वायर में कुछ ऐड किया गया है। तो अगर हम देखें तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16, और 20 आने के लिए वहाँ पर 4 ही ऐड किया तभी 20 आया होगा। ऐसे ही देखो 3 में अगर हम देखें 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 में अगर हम 3 ऐड कर दें तो फिर कितना आ जाएगा 12। मीन्स इसका मतलब यही पैटर्न लगा हुआ है कि स्क्वायर करो और स्क्वायर में वही नंबर सेम ऐड कर दो। तो हम यही पैटर्न आगे लगाते हैं यहाँ पर स्टेप 1 में। स्टेप 1 में 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर हो गया 49, और 7 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 56। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 में 2 ऐड करेंगे तो कितना आ गया 6। 8 का स्क्वायर हो गया 64, और फिर 8 ही ऐड करेंगे तो आ जाएगा 72। 4 का स्क्वायर होता है 8 और 8 सॉरी 16, और 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 आ जाएगा। 9 का स्क्वायर 81, और 9 ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। तो इस तरह से स्टेप 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में अगर हम नोटिस करिए तो यहाँ पर इनके स्क्वायर ही लिखे हैं। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 9 का और फिर 8 का। तो हम इसे सिंपल लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर 1 का स्क्वायर 1, 7 का 49, 2 का हो गया 4, 8 का हो गया 64, 4 का हो गया 69 का हो गया 81। ठीक है, तो स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप 3 के देखते हैं क्या किया गया है। स्टेप 3 में यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। ठीक है, तो कैसे आया है ये 2? अगर हम 2 को ध्यान से देखें तो ये इसको माइनस करने पर माइनस यहाँ पर 4 आ रहा है। ठीक है, इसको कर रहे हैं तो कितना आ रहा है ये 3 आ रहा है। फाइन। उसके बाद यहाँ पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये 4 + 3 वाला पैटर्न तो यहाँ पर फॉलो नहीं हो पा रहा है। अगर हम और इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर और क्या हो सकता है। यहाँ पर देखो 16 मतलब 1 और 6 अगर हम डिफरेंस करते हैं तो कितना आ जाएगा 5। तो 5 इस तरफ लिखा गया, मतलब यहाँ पर आ गया ये 5। 9 डिफरेंस है, 9 ही बचेगा तो 9 आया हुआ है। 2 और 5 डिफरेंस है तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 इस तरफ लिखा हुआ है। ऐसे ये 3 और 6 कितना आ गया डिफरेंस करके 3, तो यहाँ हो गया। फिर 8 और 1 7 आएगा, 7 इस तरफ आ गया। 6 - 4 कितना आ गया 2, तो 2 यहाँ पे लिख दिया। तो इस तरह से इसको रिवर्स कर दिया गया है, डिफरेंस नंबर ऑफ डिजिट का डिफरेंस किया गया है। तो यहाँ मतलब 8 और 1 कितना आ गया डिफरेंस 7, तो 7 यहाँ लिख देते हैं। 6 और 1 कितना आएगा 5, तो 5 यहाँ पर आ गया। 6 और 4 कितना आ गया 2, 4 का तो 4 ही रहेगा। 9 और 4 कितना आ जाएगा 5, और 1 का डिफरेंस 1 ही रहेगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर स्टेप 3 को भी निकाल लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और हम क्या देख सकते हैं स्टेप 4 में। स्टेप 4 में अगर नोटिस करें तो यहाँ पर क्या किया गया, हर किसी का क्यूब में 1 ऐड किया गया। कैसे 5 का क्यूब कितना हो गया 125, प्लस 1 करेंगे तो 126 आ गया। 3 का 27 तो प्लस 1 करेंगे 28 आ गया। 7 में करेंगे तो 343 प्लस 1 344 आ गया। ठीक है, ऐसे 2 का क्यूब 8, और 8 में प्लस 1 करेंगे तो 9 आ जाएगा। मतलब क्यूब करके प्लस 1 कर देना है। क्यूब करो 7 का 343 होता है, तो प्लस 1 करेंगे तो 344 आ गया। 5 का 125 तो 126 आ गया। 2 का 8 तो 9 आ गया। 4 का कितना होता है 64, तो 65 आ जाएगा। 5 का 125 तो 126 आ गया, और 1 का कितना होता है 1, और प्लस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टेप 4 भी हमारा इस तरह से निकल गया। अब देखते हैं स्टेप 5 में क्या पैटर्न लगा हुआ है। स्टेप 5 में यहाँ पर क्या किया है 11। ठीक है, 9 + 2 11 है। यहाँ पर क्या किया गया है 44 एंड देन 51 कितना प्लस किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ है, तो यहाँ पर 7 ऐड किया गया है, और यहाँ पर कितना हो गया 3 ऐड 7 यहाँ 7, यहाँ पर 3 ऐड किया गया। यहाँ पर कितना है 9, यहाँ पर कितना है 5। तो यहाँ पर लेकिन ये नंबर से कुछ पैटर्न तो नहीं बन रहा है। अच्छा हाँ, देखो स्टेप 3 में जो नंबर आए हैं उनको जोड़ा गया है। मतलब 2 देखो 2 लिखा है, 7 फिर 3 3 और 9 और 5। मतलब स्टेप 4 और स्टेप 3 के नंबर्स को प्लस करके स्टेप 5 के नंबर्स को निकाला है। देखते हैं फिर क्या लिख सकते हैं। मतलब इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 351, यहाँ कितना आ गया 131, यहाँ कितना आ गया 11, यहाँ पे कितना आ गया 65 + 4 is 69, यहाँ पे कितना आ गया 131, यहाँ पर आ गया 3। तो इस तरह से स्टेप 5 निकाल लिया। अब देखते हैं लास्ट स्टेप में क्या किया गया है। लास्ट स्टेप में 11 का 11 है, मतलब +0 किया गया है। ठीक है, यहाँ +1 किया गया है, यहाँ +2, देन प्लस यहाँ पर कितना हुआ है 3, यहाँ पर कितना है 4, यहाँ पर 5। तो इजीली दिख रहा है हमें नंबर्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर ऐड किए गए हैं। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर ये -2 मतलब माइनस एक बार प्लस किया गया, क्या माइनस किया गया है -2 और +। ठीक है, फिर यहाँ पर आ गया -2, यहाँ पर आ गया -4। मतलब नंबर्स तो इंक्रीज हो रहे हैं, बट एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। पहले क्या क्या हमें करना है। तो 31 इसमें क्या होगा 0 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1, देन -2, देन +1 सॉरी +3,
देन -4, यहाँ पे कितना आ जाएगा +5। तो इसके बाद अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना बचता है, देखो यहाँ पर आ रहा है 351 ही आएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 132, यहाँ पर आ गया 9, यहाँ पर आ गया 72, यहाँ पर आ गया 127, यहाँ पर कितना आ गया 8। तो ये हो गया स्टेप 6 जो कि हमारा लास्ट स्टेप है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ बोला गया है कि जो स्टेप 6 है वो हमारा कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है। तो क्वेश्चन बोला जा रहा है फर्स्ट कि द फॉलोइंग नंबर इज थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड स्टेप 4। स्टेप 4 में लेफ्ट थर्ड नंबर क्या है, 9 है। तो 9 के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे। फिर पूछा जा रहा है डिफरेंस बिटवीन थर्ड एलिमेंट ऑफ द लेफ्ट एंड स्टेप 2। स्टेप 2 में थर्ड एलिमेंट कितना है, 4 है, ठीक है। और स्टेप 5 के राइट हैंड से सेकंड, स्टेप 5 के राइट हैंड से सेकंड कितना है 131। तो 131 -4 करेंगे तो कितना बचेगा 127। तो यहाँ पर कितना कहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछ रहे हैं 4 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड स्टेप 2। स्टेप 2 में लेफ्ट हैंड 1 2 3 4 कितना है 64, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन ई टिक कर देंगे। फाइन। नेक्स्ट फाइनल स्टेप क्या निकल के आया है, चेक कर लो भाई। 351, ठीक है, फिर 132, तो बस डी में ही लिखा है, बाकी सब में तो कुछ और ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे। नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप के राइट हैंड से लास्ट में, राइट हैंड ये वाला है, फिफ्थ हैंड का राइट हैंड, ठीक है। विच एलिमेंट इज द लास्ट फ्रॉम द राइट हैंड इन स्टेप 5। तो राइट से एंड मतलब ये वाला हो गया 351 जो कि दिया ही नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन ई टिक कर देंगे, नन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक पजल है। 7 7 लोग हैं, प्रेम, कुरैशी, राहुल, सौरभ, टिया, उषा, विनय, ये सब एक अलग लोकेशन पर जाते हैं, जैसे यहाँ पर लोकेशन के नेम में दे रखे हैं, जरूर नहीं है सेम ऑर्डर में हो। दे प्लेड क्रिकेट एंड एटलीस्ट 1 पर्सन बट एट मोस्ट 2 पर्सन स्कोर गिवन सेट ऑफ रन्स। तो यहाँ पर 81 102 और फिर उसके बाद 1 2 3 136 और 30, मतलब कि नंबर्स तो 5 दे रखे। तो यहाँ बोला भी क्या है कि कोई दो लोग जो होंगे वो सेम नंबर जो जिनका आया होगा, ठीक है। अच्छा, तो उसको बनाते हैं। तो पहले लिख लेते हैं सारे लोगों के नाम। तो यहाँ पर हो गया प्रेम, कुरैशी, राहुल, सौरभ, टिया और उषा और विनय। तो मैंने यहाँ पर देखा ये पी से लेकर वी तक नाम लाइन से दे रखे थे, तो मैंने इसका इनिशियल्स यूज करके यहाँ पर इसको बना दिया। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुरैशी स्कोर 123 रन एंड वेंट टू लातूर। अब कुरैशी तो डायरेक्ट पता है कि ये कहाँ जाता है, 123 मार्क्स हैं इसके, मतलब स्कोर हैं इसके, और ये लातूर जाता है, ठीक है। आगे लिखा है राहुल डज नॉट स्कोर 81, मतलब जो राहुल है इसके पास 81 नहीं आएगा। यहाँ पर हम क्रॉस वाई लिख लेंगे। द वन हु वेंट टू लातूर एंड मुंबई स्कोर द सेम अमाउंट ऑफ रन। तो लातूर वाला 123 है, तो मुंबई वाला जो दूसरा हम लिखेंगे उसके भी स्कोर कितना आएगा 123 आएगा, ठीक है। सौरभ वेंट टू शिमला, सौरभ जो है वो शिमला जाता है लेकिन 102 स्कोर नहीं करता है, तो शिमला आगे यहाँ पर 102 नहीं आएगा। फिर विनय हु वेंट नाइदर टू पाली नॉर इरेंडोल स्कोर 30, बट विनय जो है वो स्कोर तो 30 करता है, बट ये दो जगह नहीं जाता है, कहाँ कहाँ पे, वो हम यहाँ लिख लेते हैं पाली और इरेंडोल, ठीक है। अच्छा, फिर क्या लिखा है प्रेम स्कोर 36, तो यहाँ पर कितना आ गया 36 एंड वेंट टू रेवा, और ये कहाँ जा रहा है रेवा, फिक्स है तो लिख लेते हैं। नाइदर राहुल नॉर टिया वेंट टू मुंबई। अब देखो 1 2 3 जगह बची हैं मुंबई जाने के लिए, और यहाँ बोल रहे हैं कि राहुल जाता नहीं है मुंबई, टिया जाती नहीं है मुंबई, और मुंबई वाला 123 स्कोर करता है, तो ये तो 30 कर चुका है, मीन्स कौन मुंबई जाएगा 123 रन के साथ यू पे आ जाएगा, और तो कोई बचा नहीं है लिखने के लिए, दोनों चीज़ें मुंबई और मतलब सिटी और स्कोर, ठीक है। आगे देखते हैं। और यहाँ बोल रहे हैं सौरभ एंड टिया स्कोर द सेम रन, जो सौरभ और टिया है मतलब यहाँ पर सेम आना है। अब यहाँ पे पता है कि सौरभ पे 102 आना नहीं है, तो क्या बचा 81, और दोनों पे सेम आना, तो 81 यहाँ पर आ गया। अब क्या बच रहा है, देखो 81 हो गया, 102 है जो कहीं पर भी नहीं हुआ है, तो 102 कहाँ पर आ जाएगा, राहुल पर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने सारे स्कोर्स यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। अब क्या बचा है, केवल दो लोगों के यहाँ पर वो बचे प्लेसेस। अब बोल रहे हैं पाली और इरेंडोल यहाँ पर वी मतलब विनय पर नहीं आने हैं, तो क्या बचा, शिमला भी हो गया, लातूर भी हो गया, पाली और पुणे बचा है, राइट, तो पुणे हमारा यहाँ पर आ गया। अब जो दो ये बचे पाली और इरेंडोल, इनका पता नहीं कौन सा कहाँ पर आएगा, तो ये हो गया हमारा आइदर वाला केस। दोनों में से कोई भी, वो डिपेंड करता है कि क्या हमसे पूछा जा रहा है, बट अभी कंडीशन के हिसाब से हमें नहीं पता कि यहाँ पर और राहुल पर और टिया पर क्या आना है। तो इस तरह से हमारा ये क्या हो गया, सेट हो गया। इजी पजल थी काफ़ी, इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर हमें क्या गिवन है। तो फर्स्ट पूछ रहे हैं राहुल कहाँ जाता है, राहुल वेंटू पता नहीं, राहुल वेंटू इरेंडल पॉली में से कहीं जाता, तो वी कांट डिटरमाइन द आंसर, तो आंसर हम ई टिक कर देंगे। फाइन।
नेक्स्ट पूछ रहे हैं उषा हैज स्कोर्ड द सेम नंबर ऑफ रन्स। उषा के नंबर किसके से मैच कर रहे हैं, तो 123 किससे मैच कर रहे हैं, कुरैशी से। यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे। फाइन। नेक्स्ट पूछ रहे हैं करेक्ट कॉम्बिनेशन, टी एरेंडोल नहीं, राहुल पाली, राहुल पाली का पता नहीं है अभी, प्रेम और पुणे ये भी नहीं, ये तो गलत ही है, विनय रेवा तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर क्या हो गया 38 पे कोई भी करेक्ट नहीं, क्योंकि इनका में कंफर्म नहीं है टिया और राहुल का, ठीक है, तो यहाँ पर टिक कर देंगे ई, क्योंकि करेक्ट कॉम्बिनेशन तो नहीं बता सकता ना, जब तक कंफर्म नहीं है तब तक। नेक्स्ट देखते हैं हु स्कोर द लोवेस्ट, लोवेस्ट मतलब कौन, 30, 30 किसने स्कोर किया है, नहीं 30, हाँ 30 ही है, तो यहाँ पर विनय ने स्कोर किया है, विनय के लिए यहाँ पर ऑप्शन डी टिक कर देंगे। नेक्स्ट इफ टिया वेंट टू एरेंडोल, अब टिया बोला एरेंडोल जाती है, मतलब ये पाल नहीं आती, ये एरेंडोल नहीं आता होगा, तो हु स्कोर 102, 102 किसने स्कोर किया है, राहुल ने, राहुल दिया नहीं है, या फिर वो बोल सकते जो पाली जाता है, मीन्स यहाँ पर ऑप्शन सी टिक कर देगी कि वो कैंसिल हो चुका, कंडीशन दे दी इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर लगा पाए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पर बोला जा रहा है डीएस के क्वेश्चन, मतलब डाटा सफिशिएंसी। स्टेटमेंट 1 लिखा है, स्टेटमेंट 2 लिखा है, बताना है टाइट का कोड क्या होगा। अब यहाँ पर जो कोड है वो बताना है किससे हम किस स्टेटमेंट से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अगर केवल 1 से करते तो हम ए टिक करेंगे, केवल 2 से तो बी टिक करेंगे, आइदर वाले में सी करेंगे, और वो दोनों से आ रहा है तो डी करेंगे, और दोनों से भी नहीं आ पा रहा है नॉट सफिशिएंट तो हम ई टिक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं डाइब, डाइब को पहले लिखते हैं हम इसको DIBE, क्या लिखेंगे 4 देन 1 देन 2 देन 5। ठीक है, और फिर इससे हम क्या लिख पा रहे हैं CX Y और Z, तो यहाँ पर कितना आएगा 3, इसका कोड लिख रही हूँ मैं अभी 3, और ये आ गया X का 24, और इसका कितना आ गया 25, और इसका आ गया 26। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें किस तरह से, इसको 81369 लिखा गया है, अपने वो देखना है, तो आई का सॉरी 9 होगा यहाँ पर ये। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है 813 या फिर 81369। ओके, तो इसको लिखा गया है 81369। अगर हम इसको इस तरह लिखें तो यहाँ पर क्या किया, सब में +4 किया गया, मतलब जो भी प्लेस वैल्यू है उसमें +4 कर दो तो ये वैल्यू आ रही है। ऐसे यहाँ पर देखो तो 7 2 3 4, ठीक है, ये भी वही है, +4 करने पर 24 के बाद YZAB करेंगे ऐसे, क्योंकि हम 26 के बाद तो काउंट नहीं करते हैं ना, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब जो भी प्लेस वैल्यू है उसमें +4 किया गया है, और ये वैल्यूज जो है वो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पर क्या है दोनों से निकाल पा रहे हैं, मतलब आंसर जो है टाइड का हमें आंसर ही निकालना है, बताना है कि कैसे निकाल सकते, तो जो पैटर्न है वो दोनों से हम निकाल पाए, और दोनों से ही हम अलग अलग आंसर निकाल सकते हैं, मतलब स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी टिक करेंगे कि आंसर जो है वो आइदर स्टेटमेंट 1 से भी आ सकता है। अगर केवल हमें डाइव दे रखा होता है ना, केवल डाइव हमें ये नहीं दे रखा हो तभी हम निकाल लेते हैं आंसर, और 1 नहीं दे रखा होता, केवल 2 लिखा हो तो तभी हम आंसर निकाल लेते हैं। मीन्स ऑप्शन सी यहाँ पर हम टिक करेंगे, आइदर स्टेटमेंट 1 और सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, अब बताना है ए रिलेट कर रहा है डी से कैसे। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग, 1 के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, ए की शादी हुई है सी से, ठीक है, ए मैरिड टू सी एंड सी हैज़ 2 daughters एंड अ सन, और सी के पास 2 daughters हैं और 1 सन है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर डी मिला ही नहीं, डी यहाँ मिला ही नहीं, तो पहली बात ए से अकेले आंसर तो नहीं निकाल सकते हम। अब पहले हम चेक करते हैं क्या बी सेकेंड वाले से अकेले आंसर आ सकता है। देखो डी इज अ हस्बैंड ऑफ एक्स, डी इज अ हस्बैंड ऑफ एक्स, ठीक है, सी इज अ मदर ऑफ जेड एंड जेड इज अ ब्रदर ऑफ एक्स, जेड क्या है इसका भाई है, एंड सी इज अ मदर, सी कौन है इनकी मदर है, मतलब इन दोनों की मदर होंगी, एंड टी जेड इज द ब्रदर ऑफ एक्स एंड टी, ठीक है, मतलब टी का भी भाई है वो। ओके, तो मतलब वो टी की भी क्या हो गई, मदर हो गई। देखो अब यहाँ पर क्या हम देख पा रहे हैं, इससे भी, क्योंकि यहाँ पर हमें डी तो मिल गया बट ए नहीं मिल पाया है ना, तो अकेले तो इससे भी नहीं आ पाएगा, मतलब ऑप्शन ए बी और सी तो नहीं हो सकते। अब या तो इनको मिला के आंसर आ सकता है या फिर नहीं आ सकता। अब अगर इनको मिलाते हैं, इनको मिक्स करते हैं 1 और 2 को, देखो डी पता है और हमें सी, जो सी है वो यहाँ पर कॉमन है, मतलब ए और सी कॉमन है, तो हमारा ए हस्बैंड हो गया, और इनके यहाँ पर लिखा था 3 बच्चे हैं, 1 मेल है और 2 फीमेल हैं, जो कि यहाँ पर हो भी रहे हैं, जेड हो गया एक, और एक टी हो गया, और एक एक्स हो गया, और एक्स डी से हुई है, तो यहाँ से हम ए और डी में रिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे, इन दोनों को मिक्स करके, मीन्स 1 और 2 को बोथ को अगर हम यूज़ करेंगे तो ही हम आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्शन डी टिक करेंगे, बोथ आर सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट में लिखा है मिनिमम मार्क्स टू क्वालिफाई एसबीआई एग्जाम। मिनिमम मार्क्स क्या है? देखो स्टेटमेंट 1 के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि पलाश स्कोर 72 बट फेल्ड बाई 17 मार्क्स। उसके स्कोर कितना है? 72 आया है, लेकिन 17 नंबर से वो फेल हो गया। मतलब अगर 17 नंबर उसके और आते तो वो पास कर देता। मीन्स 89 क्या हो गया इसका स्क्वायर, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, मतलब 1 से आंसर आ गया। अब 2 देखो, 2 बोल रहे हैं काजल स्कोर 84 मार्क्स और फेल्ड बाई 5, मतलब 5 और आते तो पास हो जाती। मीन्स मिनिमम मार्क्स कितने हैं? फिर भी 89 है। मीन्स इससे भी आंसर आ गया। मीन्स आप क्या टिक कर देंगे? ऑप्शन सी काफ़ी ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है देयर आर 5 बॉयज, 5 बॉयज हैं हु वर रैंक अकॉर्डिंग टू हाइट। हाइट के अकॉर्डिंग रैंक किए जाते हैं। 5 बॉयज हैं, ठीक है। फिर लिखा है टी इज टॉलर देन टी, सॉरी आई इज टॉलर देन टी एंड एस बट नॉट टॉलर देन के। अब जो आई है वो टी से भी ज़्यादा है और एस से भी ज़्यादा है, लेकिन के से ज़्यादा नहीं है, मतलब के से ज़्यादा होगा, ठीक है। पी हु इज़ नॉट टॉलेस्ट, पी टॉलेस्ट नहीं है एंड इज लेस टॉलर देन टी, और टी से क्या है? वो कम है, ठीक है। एस इज टॉलर देन पी, जो कि यहाँ पर आ गया है, बट नॉट एस टॉलर टी, मतलब टी जितना नहीं है, मतलब टी से क्या है? कम है। मतलब हमें यहाँ पर ये मिल गया पूरा अपना पैटर्न, के आई देन टी एस और पी। अब पूछे टॉलेस्ट बॉय कौन है? फिर के लिए यहाँ पर ऑप्शन बी टिक कर देंगे, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी सेम ही है, यहाँ पर देखो क्या दे रखा था, वो लिख लेते हैं के आई टी एस पी, के आई टी एस पी। क्या लिखा है? हाउ मेनी बॉयज विल बी ऑन द सेम प्लेस इफ अरेंज अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी फ्रॉम टॉलेस्ट टू लोएस्ट। तो अगर हम डिक्शनरी अकॉर्डिंग इसको बनाते हैं तो कितने यहाँ पर बोल रहे हैं कि सेम जगह पर आएंगे। तो यहाँ पहले क्या आएगा? आई, देन के, देन पी, देन एस एंड देन टी। ठीक है, तो सेम कौन था? केवल एस आया, मतलब केवल 1 आया, तो 1 के लिए यहाँ पर ऑप्शन ए टिक कर देंगे, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजम्पशन एंड स्टेटमेंट का। यहाँ पर बोल रहे हैं एन एज्यूम्पशन इज समथिंग विच इज एज्यूम्ड, जो एज्यूम करते हैं हम, सपोज करते हैं, मतलब उससे पहले हम मान के चलते हैं ऐसा हुआ होगा, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। अच्छा, स्टेटमेंट में अगर ये एजम्पशन फॉलो होंगे तो मतलब वैलिड है, और नहीं हो रहे होंगे तो हम एक्सक्लूडेड मतलब नॉन वैलिड या इनवैलिड लगा देंगे, ठीक है। अब फर्स्ट हमको बोल रहे हैं आमिर वांट्स टू गेट इन प्रॉपर शेप। आमिर सही आकार में आना चाहता है, मतलब उसको अपनी फिजिकल शेप जो है अच्छी करनी है, आकार में आना है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया है। अब बताना इससे पहले क्या उसने सोच के, तो फर्स्ट में कहा जा रहा है कि डॉक्टर मोहन सजेस्टेड आमिर टू डू फिजिकल एक्सरसाइज इन ऑर्डर टू गेट शेप। अब डॉक्टर आमिर ने सजेस्ट किया उसको कि अगर तुम्हें शेप में आना है तो व्यायाम करना चाहिए। मीन्स ये हो सकता है कि आमिर आकार में आना चाहता है, तो उसे डॉक्टर ने बोला होगा कि तुम व्यायाम करो तो तुम आ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वाला हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड मतलब गलत नहीं लग रहा है हमको। सेकंड में बोल रहे हैं वीना ने उसको एडवाइस किया, उसको सलाह दी कि आमिर टू ज्वाइन जिम इन ऑर्डर टू गेट इन प्रॉपर शेप। ठीक है, हो सकता है ये भी हो, भाई जिम ज्वाइन करके भी प्रॉपर शेप में आ सकते हैं, मतलब दोनों यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बोथ आर इम्प्लिसिट, मतलब दोनों यहाँ पर अजम्पशन करेक्ट है। मतलब उसको शेप में आना है तो उसको या तो एक्सरसाइज करनी होगी या फिर जिम ज्वाइन करना होगा, तो दोनों चीज़ें उसके हिसाब से चल रही है। मतलब स्टेटमेंट से पहले दोनों चीज़ें एज्यूम करके हो सकता है स्टेटमेंट बोला गया हो। तो यहाँ पर बोथ करेक्ट है, तो यहाँ पर हम बोथ के लिए डी ऑप्शन टिक कर देंगे। नेक्स्ट, which one of the following will be definitely false is the expression this is true। अगर ये करेक्ट है तो कौन सा गलत है? को पी को जाना है, एल या डैश लगाना चाहिए। पी ये लिखा है, एल ये लिखा है, जा नहीं रहा, गेट क्लोज है, मतलब फर्स्ट तो यहाँ पर क्या है? गलत है। तो फर्स्ट ही गलत है। वैसे तो यहाँ पर आंसर टिक कर सकते हैं हम डायरेक्टली, क्योंकि फर्स्ट फॉलो नहीं कर रहा है। बाकी चेक कर लो एक बार। एल को जाना है जेड के घर पे, एल ये लिखा है, और जेड कहाँ लिखा है? ये है, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। सेकंड भी ट्रू है, मतलब जो गलत है वो तो केवल ए ही होगा। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए टिक कर देंगे, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बोल रहे हैं कौन सा ट्रू है, ट्रू वाला बताना है। एल को जाना है, वाई के यहाँ पर देखो जा रहा है, एल ये लिखा है, वाई ये लिखा है, करेक्ट है। फर्स्ट ही ट्रू है, तो यहाँ पर फिर से ऑप्शन ए ही टिक कर देंगे, फाइन। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा ट्रू बताना है, और ठीक है। तो वाई को जाना है एल के यहाँ पर, वाई यहाँ पर लिखा है, एल ये लिखा है, जा ही नहीं रहा, गेट क्लोज है, मतलब फर्स्ट तो नहीं है। फिर एल को जाना है जेड के यहाँ पर, एल ये लिखा हुआ है और जेड ये लिखा है, जा रहा है, यहाँ ओपन गेट है, जा रहा है, मीन्स टू बी क्या है? करेक्ट है, बी यहाँ पर ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। If the following number, if the resultant of 5 is 124, resultant of 8 is 511, ठीक है, तो 6 का क्या होगा? देखो ये कैसे नंबर आया है ये हमें बताना है, यहाँ पर क्या है उसके हिसाब से 6 का क्या आएगा वो बताना होगा। क्या आया? देखो 5 का अगर हम क्यूब करें तो 125 होता है, -1 कितना आ गया? 124, मतलब क्यूब में -1 किया गया है। ऐसे अगर हम 8 को देखें तो 8 में क्या है? 512 होता है, -1 करोगे तो 511 आ जाएगा, मीन्स
6 का क्यूब क्या हो जाता है भाई, 216 होता है। -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 215 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 215। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन इसके सॉल्व कर लिए हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं पूरा कोर्स पढ़ना तो आप ऐप पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर कंप्लीट रीजनिंग कोर्स आपको मिल जाएगा प्री प्लस मेंस का। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो सारी वीडियोस की लिंक इजीली मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।